हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 10th, जिसमें हम देखेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, बहुपद। बहुपद चैप्टर में हम क्या क्या चीजों को देखने वाले हैं, इस वीडियो में क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे उसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। सबसे पहले इसका करेंगे हम बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद हम 2.1 और 2.2 जो कि आपके 2023 और 24 के सिलेबस में आएंगी। मैं आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2023 और 24 के सिलेबस की। अगर आप 2023 या 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको केवल यही वीडियो देखना है और आपका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 2024 के अलावा 2025 में देख रहे हैं, 2024-25 का जो एग्जाम होएगा उसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इसके अलावा 2.3 और 2.4 भी पढ़नी पड़ेगी। वो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। अगर आपका सिलेबस भी यही रहता है 2.1 और 2.2 तो आप इसी वीडियो से काम चलाएं। अगर नहीं होता है तो हम 2.3 और 2.4 का वीडियोस भी अपलोड कर देंगे, उनको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा। आज का जो हमें वीडियो में केवल 2.1 और 2.2 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसका जो मानक रूप होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप वो क्या होता है? वो होता है x² bx + c। यहाँ पर हम बात करें ए कोई यहाँ पे गणितीय वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। हमने मान लिया अगर ये 2 और 2 है और सी भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अगर तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा? हम 2x² + 2x + 2, तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो हमसे पूछता है कई बार कि कुछ समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं, तो हम चेक करके बता सकते हैं इसे। वो खैर अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। इसमें हमें द्विघात समीकरण के ज्ञात करने होते हैं शून्यक। अब शून्यक क्या होता है वो बता दो। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम आ रहा होगा, अभी रुकिए 2 मिनट। देखिए शून्यक क्या होते हैं। हम इसे क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए इसे 0 के बराबर में रखते हैं इस इक्वेशन को, और फिर हम इसमें से x का वैल्यूज निकालते हैं। कुछ वैल्यूज जो x के आएंगी वो हमारे पास शून्यक होंगे। तो इस चैप्टर में हम मेनली शून्यक ही याद करेंगे 2.1 और 2.2 में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1, जिसमें हमें दिया गया है कुछ इस तरीके से प्रश्न कि यदि कोई बहुपद हमारे पास px में है, यानी कि x में है बहुपद, तो हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है इस ग्राफ को चेक करके। तो 2.1 का ये सवाल है, उसमें और बाकी के कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ ग्राफ को देखकर कैसे पता करें कि शून्यकों की संख्या कितनी है। इस ग्राफ को चेक करो और शून्यकों की संख्या बताइए। बता सकते हैं आप? नहीं बता पाएंगे अभी क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो देखिए ये जो ग्राफ है, इसमें ये जो x एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हमें जो x अक्ष को जितनी बार काटेगा ग्राफ उतने ही हमारे शून्यक होंगे। तो ये वाला ग्राफ चेक करते हैं। तो x अक्ष यहाँ पे है, इसको कोई काट रहा है ग्राफ? नहीं काट रहा है, ये y अक्ष को काट रहा है। तो इसमें शून्यक हमारे कितने आएंगे? 0 आएंगे, बिल्कुल 0 आएंगे। तो यहाँ पे शून्यक आ जाएंगे 0। अब बात करें ये वाले ग्राफ की। ये वाला ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? यहाँ पे काट रहा है केवल, और दोबारा काट रहा है कहीं पे? नहीं काट रहा। यहाँ पे y को काट रहा है, ये y अक्ष को काट रहा है, ध्यान रखिए y अक्ष को। तो x अक्ष को इसने एक बार काटा है, तो इसके शून्यक कितने होंगे? शून्यक बराबर 1। इसी तरीके से इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इधर की साइड से ले लिया होगा, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, यदि हमारे पास कोई इस तरीके से ग्राफ दे दिया है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ये तरीके से ग्राफ है। तो हम कैसे बताएं कि इसमें शून्य कितने होंगे? तो चेक करिए, देखो x एक्सिस को 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट पे इसने x एक्सिस को काटा है, तो इसके शून्य कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी किस तरीके से हम शून्य बता सकते हैं किसी ग्राफ को चेक करके। ग्राफ हमें दिया गया है, चलो एक और ग्राफ देता हूं, उसका आप आंसर चेक करें। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस ग्राफ को, ये हमारे पास ग्राफ हो गया।
ये हमारे पास ग्राफ हो गया जिसमें ये हमारा x और ये y एक्सिस है। तो ये ग्राफ कितनी बार इसको टच कर रहा है या फिर काट रहा है, तो हम चेक करेंगे 1 और 2। तो इसके शून्य कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो इस तरीके से आप शून्य को के आंसर दे सकते हैं। ये हमारा ध्यान रखें, बहुपद था या पॉलिनोमियल था, वो था x में px। यदि हमारे पास बहुपद आ जाए x बराबर py, तो हमें चेक करना है y x को कितनी बार काटेगा। ठीक है, ये हमारे y बराबर px था, x में बहुपद था इसलिए हमने x अक्ष को चेक किया कि x को कितनी बार काट रहा है। यदि हमें बहुपद y में देता है तो हम चेक करेंगे कि y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो हमारे जो यूनिट है 2.1 उसमें कुछ इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, आप उनके आंसर बाकी के जो क्वेश्चंस है आसानी से आप दे पाओगे। अगर नहीं होते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, उनको सॉल्यूशन हम करवा देंगे। तो इसे मैं रफ कर रहा हूँ ये पार्ट, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ध्यान रखना है एक चीज आपको कि हमारा ये px हमें देगा, यदि px देता है तो हमें x एक्सिस को चेक करना है कि कितनी बार काट रहा है। यदि हमें py बहुपद देता है x बराबर py, ये वाला p के साथ में चेक करना है, तो हम y x को कितनी बार काटेगा वो चेक करेंगे। ठीक है, जैसे हमें ये py वाले में मैं चेक कर रहा हूँ, ये कोई ग्राफ है और ये ग्राफ हमें इस तरीके से दिया है कोई, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला पॉइंट पे केवल y को काट रहा है, तो यहाँ पे शून्य होंगे 1। ठीक है, एक शून्य का आएगा इस वाली कंडीशन में। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और 2.1 आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, कंप्लीट हो गई, लगभग 3-4 मिनट हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा समथिंग। तो आपको 2.1 हमने कंप्लीट करवा दी। अब हम बात करेंगे 2.2 की, और इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। तो आप इन्हें नोट कीजिए एक बार। ये सारी चीजें आपने नोट कर ली और वीडियो लगभग 7 मिनट का हो चुका है, लेकिन हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो केवल 2-3 मिनट का ही था। इसके बाद आप कितने भी सवाल कर सकते हैं, मैं ऐसे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकता हूँ। यदि हमें कोई बहुपद दिया हुआ है y बराबर px में, एंड हमारा जो ग्राफ है कुछ इस टाइप से है, हमें चेक करना है कि इसके शून्य कितने होंगे। तो आप आंसर बता सकते हैं कि कितने शून्य होंगे, इसके कमेंट कर देना कितने आंसर होंगे। मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 3 एंड 4, तो इसके शून्य का लेंगे 4। ठीक है, तो ये हो गया 2.1 खत्म। अब हम करेंगे 2.2। तो इधर से 2.2 स्टार्ट है, जिसमें हमें कुछ चीजें दी गई होती हैं, हमें ज्ञात करना होता है बहुपद के शून्यक। अब शून्यक मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से ज्ञात करना है। इक्वेशन लेना है, इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करना है हमें, और उसके बाद हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। x की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड होगी वो हम करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको समझ आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो शून्यक आएंगे, शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा, यानी x की जो 2 वैल्यूज आती हैं हमारे पास, उन दोनों वैल्यूज को एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो उन दोनों के जो बीच में रिलेशन होता है वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। ये क्या चीज है आपको यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए, ए यहाँ पे है ये वाला, सी यहाँ पे ये वाला चीज, तो यहाँ पे इक्वेशन हमें इस तरीके से देगा और उसका गुणांकों का संबंध इस तरीके से हमें लिखना है। हमें बोले कि द्विघात समीकरण के शून्यकों के मध्य संबंध क्या होता है, तो हम ये लिखेंगे 1 नंबर के क्वेश्चन में। या फिर हमें क्वेश्चन दे देगा द्विघात समीकरण के शून्यकों के बीच संबंध होता है, ऑप्शन ए ये दोनों चीजें दे देगा, ऑप्शन बी कुछ और चीजें दे देगा। तो हमें उसमें से इनको जो दोनों क्वेश्चन आते हैं, दोनों क्वेश्चन आता है उसमें दोनों ऑप्शन होंगे, उसे हमें टिक करना, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा शून्यक के बीच संबंध। 2 टाइप के इसमें मेनली क्वेश्चन होते हैं 2.2 में। एक तो हमें शून्य ज्ञात करना है, दूसरा शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, और अल्फा प्लस बीटा भी दे रखा है, दोनों दे रखे हैं, और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। ये 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में से अगर मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ तो आपकी पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आपका रूटीन बैठने के लिए। मैं एक 2 क्वेश्चन इसमें से करवा रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे। अगर सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करवा देता हूँ
तो आपको केवल उन्हें नोट कर लोगे, और आप एग्जाम में अगर उनकी खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में आप उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। लेकिन यदि मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस आएगी और क्वेश्चन करने का तजुर्बा बढ़ेगा। यदि आपको माइनस प्लस की भी गलती होती है, आंसर नहीं बैठते हैं, तो आप उसे सही करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, हम शून्य किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। 7x, ये हमने एक एग्जांपल लिया है, तो शून्य का हम इसका कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे चेक करिए। इसको हमें 0 के इक्वल पुट करना है और उसके बाद हमें चेक करना है, देखो x स्क्वायर है ना, इसका गुणांक कितना है, और जो अचर पद है वो चेक करना है। x स्क्वायर का गुणांक है हमारे पास 1, अचर पद है हमारे पास 10, 1 और 10 को हमें गुणा करना है, कितना आ जाता है 10 आ गया। इसके बाद हमें चेक करना है x का गुणांक, x का गुणांक कितना है 7। तो हमें 2 ऐसी संख्याएं लेनी है जिनको हम जोड़ें या फिर घटाएं तो हमारे पास आना चाहिए 7, और गुणा कर लें तो 10 आ जाए। ऐसी 2 संख्याएं बता दो, तो हम चेक करके बता रहे हैं। तो देखिए, यदि हम 5 और 2 को गुणा कर दें या फिर जोड़ दें तो हमारे पास आ जाता है 7, और 5 और 2 की गुणा कर दें तो हमारे पास आ जाता है 10। तो इसके 2 टुकड़े हमें करने हैं बीच वाली संख्या के। तो मैं कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, इसकी जगह हमें ये दोनों चीजें लिख लेंगे, 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये दोनों का गुणनफल करना है और उनका हमें यहाँ पे लिखना है। अलग से वो आपको करना नहीं है, साइड में नहीं करना कॉपी में, आपको केवल मन ही मन में ऐसी चीजें करनी है। उसके बाद जोड़े तो 7 आ जाए, तो 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 आ गया, 5 और 2 को गुणा कर दिया तो ये 10 आ गया। तो हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या करना है, इधर x है और इधर भी x है, तो हमने x कॉमन ले लिया। इधर से एक्स स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस, इधर से हमारे पास क्या बचेगा 5x प्लस 5 प्लस में इधर भी जो हमारे पास ये कोष्टक आया वही कोष्टक हमें इधर लाना है, तो वही संख्या हम कॉमन लेंगे। यहाँ से 2 कॉमन आ जाता है तो यहाँ से बचेगा केवल x। अब 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार बराबर 0। अब x, ये वाला x प्लस में ये वाला 2, यहाँ जो भी संख्या होती है, यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ पे 2 आएगा, हर बार अलग संख्या आ सकती है। x प्लस 5, इन दोनों कोष्टक में से केवल एक कोष्टक हमें यूज करना है और इनका एक अलग से कोष्टक बना देना है। x प्लस 2 बराबर 0 के बराबर रखा है। अब ये कोष्टक को एक बार 0 के बराबर रखो, फिर इस कोष्टक को 0 के बराबर रखेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज आएंगी, x प्लस 2 बराबर 0, तो इधर रख रहा हूँ मैं x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर कितना आएगा -2, ये 2 इधर की साइड जाएगा। देखो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इधर की साइड जाएगा तो माइनस में होएगा, तो x बराबर -2। इधर से देखते हैं x बराबर -5, तो ये हमने इसके क्या याद कर लिए हैं, शून्य। तो फिर ये हमने इस तरीके से शून्य याद करें। 1-2 क्वेश्चन और करवाते हैं, बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं रख कर रहा हूँ यहाँ पे, शून्य हमारे पास आ चुके हैं। अब हमसे पहले क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है कि इसकी जो गुणांक है उनके बीच संबंध है, शून्यकों का जो संबंध है उसे चेक करें या फिर सिद्ध होता है या नहीं। तो पहला संबंध हम चेक करते हैं इसका, है ना, संबंध हमें जांच करवा रहा है कि सही है या नहीं। तो पहला संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपन a। अल्फा का वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं हम दोनों में से, -2 प्लस -5 बराबर माइनस b का वैल्यू कितना है 7 अपॉन a का वैल्यू कितना है, x का गुणांक है, हाँ x स्क्वायर का गुणांक होता है वो हमारा a होता है, तो 1। देखो -2 और -5 कितना हो जाता है -7, और 1 का भाग 7 में देंगे तो -7 ही आएगा। तो ये पहला गुणांक के संबंध की जांच हो गई, ये वाला हमारा सही है। तो इस तरीके से हम गुणा वाला को करेंगे, गुणा c अपॉन a, यानी कि -2 इंटू -5 बराबर c कितना है 10 अपॉन a की वैल्यू 1। इसे मैं नीचे से हटा रहा हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है 5 दूनी 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये वाला 10 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 10 बराबर 10। तो यहाँ पर भी गुणांकों के संबंध बिल्कुल सही आ रहा है। तो सत्यता की जांच हमारे कर ली है, तो आपको इतना और सॉल्व करना है, दोनों गुणांकों का संबंध सही है।
तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सभी क्वेश्चन होंगे। इसका स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, इसके बाद हम आगे करेंगे। 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। ज़्यादा बड़ा ना करते हुए वीडियोस को हम छोटा ही रखना चाहेंगे और ये यूनिट हम खत्म कर रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ मैं फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ये दोनों को गुणा कर रहे हैं तो हमारे पास 8 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम देख लेते हैं 4 इंटू 2 8 हो जाता है हमारे पास। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब वहां पे तो ले लिया था हमने प्लस प्लस के, यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस क्यों लिया है, देखिए कैसे लिया है। गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए भाई साहब, 4 इंटू 8 8 ही आ गया। लेकिन यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस का 8 आना चाहिए, तो हमने 4 माइनस का ले लिया। हम बड़ी संख्या वही लेंगे जिसमें यहाँ पे जो चिन्ह है उसी चिन्ह की बड़ी संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो बड़ी संख्या माइनस की 4 लेंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ जाता है, यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 x माइनस 4 इज इक्वल 0। x प्लस 2, एक कोष्टक हमने इधर लिख दिया, इधर से एक कोष्टक हम लिख रहे हैं, x माइनस 4 इज इक्वल 0। x बराबर, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार, एक स्टेप और, x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर माइनस का 2, इधर आ जाएगा x बराबर प्लस का 4। क्यों आएगा प्लस का 4, देख लो, ये इधर जाएगा पक्षांतर होगा, इधर माइनस में, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर सकते हैं, बाकी के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। इसका जो संबंध की सत्यता की जांच है वो आप खुद कीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ये हो गया, तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, संबंध की जांच आप खुद कर लीजिए। मैं केवल ये तीसरा और चौथा और करवा देता हूं, देखिए 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल 0। इसमें से मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से केवल u बचेगा, प्लस में यहाँ से केवल 4 बचेगा, इज इक्वल 0। ये 4u 0 के इक्वल जाएगा तो 0 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा केवल u प्लस 4 इज इक्वल 0। तो u बराबर केवल आएगा माइनस का 4। ये हो गया। इसका संबंध की जांच उस तरीके से आप कर सकते हैं। एक हमारे पास शून्य क्या आया है माइनस का 4, दूसरा शून्य इससे 0 आएगा, तो u बराबर एक शून्य क्या आया 0, ठीक है, u बराबर 0। तो शून्य हमने से याद कर लिए, संबंध की जांच यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार फिर से। नेक्स्ट एक चौथा क्वेश्चन और हम कर ले रहे हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल 0। टी स्क्वायर बराबर 15, तो टी बराबर आ जाएगा रूट प्लस माइनस 15। तो ये जो प्लस और माइनस है इसको मैं एक बार ऐसे लिख सकता हूँ, टी बराबर रूट 15 और दूसरा लिख सकता हूँ टी बराबर रूट माइनस 15। इन दोनों, ये हमारे पास अल्फा आ गया, ये हमारे पास बीटा आ गया। इन दोनों के संबंध की जांच आप इन दोनों सूत्र में रख के जांच कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट हो गया पहला क्वेश्चन। अभी हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है। फिर हम आगे करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जो कि दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसे मैं रफ कर रहा हूँ पूरे को। इसका एक बार मानक रूप हम लिख ले रहे हैं ऊपर। ये हमारे पास मानक रूप है। ये हमें जो वैल्यू दी गई है वो किसकी दी गई है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है। एक तो 1/4 और एक दी गई है हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, वो दी गई है माइनस का 1। तो इधर से हम चेक करें तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अपॉन a। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, तो हमें बराबर में 1/4 लिख रहा हूं मैं इसके। तो यहां से हम चेक करें तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4, और b की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 1। कैसे आ रही है वो देखो, ये माइनस b का वैल्यू प्लस का 1 है, तो प्लस का जो b आएगा वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 4 आ गया हमारे पास, और b बराबर माइनस का 1 आ गया। अब इधर हम क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा। देखो इसका वैल्यू कितना है ये बताओ, माइनस का 1 है,
अब देखिए सी का वैल्यू कितना है हम चेक करके बताएंगे। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है भैया 4 आ रहा है, और सी का वैल्यू हमें थोड़ी देर के लिए पता नहीं है। सी अपॉन ए का वैल्यू तो हमने यहाँ पे रख दिया, सी ऐसे कैसे ए वैसे के वैसे रख दिया। इनका वैल्यू कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो सी बराबर ये 4 इधर की साइड गुना हो जाएगा तो -4 आ जाएगा। सी बराबर -4 आ गया। ए बी और सी के वैल्यू हमने निकाल लिए हैं। इन ए बी सी के वैल्यूज को मानक रूप में रख देते हैं। मानक रूप या लिखेंगे द्विघात समीकरण का मानक रूप ये है। तो इसमें हम रखते हैं ए का वैल्यू 4, तो 4x² प्लस बी एक्स यानी कि -1, तो x -4। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 2.2 का दूसरा क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हो चुका है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम आगे और चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन √2 यानी कि इधर लिख रहा हूं मैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल √2, और इधर लिख रहा हूं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल रूट नहीं है 1/3 है। चलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a इज इक्वल √2। तो हमें देखो दो संख्याएं नहीं दी होती हैं कंपैरिजन में, यहाँ पे बटे की फॉर्म में दी हुई हैं। तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a है बराबर 1/3 है। तो वहाँ पर देखो नीचे की संख्या हमें नहीं दी हुई है, तो हम उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना करेंगे, उसे वहाँ तक सॉल्व करेंगे। 2-3 लाइन का गैप देंगे, फिर नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। नीचे वाले को सॉल्व करने पर हमें दोनों संख्याएं मिल रही हैं, तो हमारे पास c का वैल्यू 1 आ जाता है, a का वैल्यू 3 आ जाता है। a का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1, यहाँ पे हम a का वैल्यू 3 रख देंगे इस वाले इक्वेशन में। तो -b/a का वैल्यू कितना रखा है 3 बराबर √2, तो -b इज इक्वल 3√2, तो b इज इक्वल कितना आ जाएगा -3√2। तो ये b का वैल्यू आ गया, और यहाँ से हमारे पास a का वैल्यू 3 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया। मानक समीकरण क्या है इसकी ये वाली, तो हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप ax²। ये हिंदी में लाइन लिखनी है आपको, ठीक है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। इसके बाद ये लिखनी है मानक रूप क्या है, a का वैल्यू कितना आया अपना 3, तो 3x² प्लस bx, b की जगह कितना है -3√2 इंटू x, प्लस c का वैल्यू कितना है 1। ये हमारे पास द्विघात समीकरण हो चुकी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, बाकी के क्वेश्चंस को भी अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमने नोट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और बाकी के क्वेश्चंस को करते हैं। ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है। हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन 0 और √5। ओहो मैंने मिटा दिए हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है, पर अब बुक में तो है, बुक में से तो कर ही लोगे, यहाँ पे ही तो मिटा है केवल। या फिर आप तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, प्रेस करें, इधर की साइड स्क्रीन पे चल रहा है, इधर 2-3 बार टैप करेंगे तो पीछे हो जाएगा 30 सेकंड तक के लिए, 15 सेकंड 10 सेकंड के लिए, तो आपको सारी चीज़ें दिख जाएगी, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लाइव नहीं चल रहा है, ये रिकॉर्डेड कोर्स है। तो हम सीधा अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है 0, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इज इक्वल 0 दे रखा है, वहाँ तक सॉल्व कीजिए। अल्फा इंटू बीटा दे रखा है c/a, और अल्फा बीटा बराबर कितना दे रखा है √5, तो √5 रख दिया। ओहो हमने थोड़ा उल्टा कर दिया, नहीं रुकिए, √5 यहाँ पे लिखेंगे, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a इज इक्वल √5 इधर रखेंगे, ठीक है। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, यहाँ पे हमने 1 मान लिया। c का वैल्यू √5, a का वैल्यू 1, ये वैल्यू इधर रख रहे हैं हम, -b/a का वैल्यू कितना है 1 बराबर 0, तो यहाँ पे b का वैल्यू तो यहाँ पे 0 आएगा ही भैया। c और a का वैल्यू रख देते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है, ax² bx प्लस c
इधर से देखेंगे ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है भैया बताओ जल्दी से, कहाँ गया ए का वैल्यू, इधर से मैं लिख रहा हूँ ए बराबर 1, सी बराबर √5, ये दोनों वैल्यूज, ए का वैल्यू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर, डी का वैल्यू तो 0 आ रहा है, छोड़ तो 0, इसको हम छोड़ रहे हैं, फिर बी वाले पार्ट को छोड़ रहे हैं, डायरेक्टली लिखेंगे सी कितना है √5, ए √5 इज इक्वल, शून्य ज्ञात करेंगे तब 0 करेंगे, लेकिन हमारा इक्वेशन यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हमने कंप्लीट इस प्रश्नावली को कर लिया है आज। 2.1 और 2.2 हमने कवर कर लिया। अगर आप 2023-24 के बोर्ड में एग्जाम में इसके देख रहे हैं तो आप यहाँ तक देखें, बिल्कुल फ्री हो जाएं कि आपको यूनिट 2 भी पढ़ना है, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस करवा दिए हैं उन क्वेश्चंस की मदद से आप कैसा भी क्वेश्चन हल कर सकेंगे बोर्ड एग्जाम में। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, फिर ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इसे रफ करते हैं, फिर हम बात करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन की। तो देखिए, हमने अभी तक जो कंप्लीट की है प्रश्नावली, जो की है यूनिट 8, ठीक है, 2023-24 के बोर्ड में, और अगले वाले बोर्ड के लिए भी 8.1 का हमने कंप्लीट की है, 8.2 हमने कंप्लीट किया और 8.4, 8.3 बच रही है, जो कि 2023-24 के बोर्ड में नहीं आएगी, लेकिन अगले बोर्ड में हो सके आ जाए तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे, और डिस्क्रिप्शन वो पूरी प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। 8.4 तो जो 2023 में देख रहे हैं वो इन प्रश्नावली को देखें, बाकी के अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस को देखें, ठीक है। इसके बाद हमने यूनिट 1 कंप्लीट की हुई है, 2-3 पार्ट है उसके भी, ज़्यादा बड़े पार्ट नहीं है, 15-20 मिनट में कंप्लीट है वो। इसके बाद हमने यूनिट 3 भी कंप्लीट कर चुकी है, पहले ही वीडियो बन चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इसके बाद आज का यूनिट हमने 2 भी कंप्लीट कर लिया, ये यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे बाकी के कुछ प्रश्नावली को। यहाँ पर एंड करते हैं इस वीडियो को। अच्छा लगा है तो लाइक कर ले और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कर दें।